फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent and normal to ellipse. ellipse अपने को given है at the point whose ordinate is 1. ऑर्डिनेट क्या है? अब ये ऑर्डिनेट लाके फंसा दिया सर अपने को. व्हाट एक्चुअली मीन बाय ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट सर, अब देखो सोल्यूशन. एक्स कॉमा वाई, एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं जी? इसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं. एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, यानी अपने को वाई की वैल्यू गिवन है, ऑर्डिनेट मतलब वाई, ठीक है ना. तो अपने को सर टैंजेंट मालूम करने के लिए वी शुड नीड द पॉइंट एक्स कॉमा वाई चाहिए, तो भी अपन आगे बढ़ सकते हैं अपन, ठीक है ना. एक्चुअली व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है s1 = 0. तो s1 0 होने के लिए पॉइंट x1 y1 चाहिए आपको. यानी अगर ये गिवन, मान लो कि गिवन एलिप्स है, तो अगर मैं इसका s1 निकालूंगा तो ये 2x x1 बनेगा, 3y y1 बनेगा इक्वल्स टू 11. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x1 y1? दैट इज द इम्पोर्टेंट. ये x1 है, ये y1 है, ठीक है ना. तो ये पॉइंट्स हमको चाहिए, तभी अपन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मालूम कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मालूम करने के लिए पॉइंट्स चाहिए. तो पॉइंट्स में से अपने को ऑर्डिनेट गिवन है, एब्सिसा मिसिंग है, y = 1 गिवन है अपने को. We have to find x. How we can find x? Substitute the y = 1 in this given ellipse. You will get the value of x. So how you can find? 2x² + 3. In the place of y, I will put 1 = 11. 3 1s are 3. 2x², 11 - 3. खलास. इधर देखो, अच्छा दिख रहा है, जुमा है ना. अब देखो बोर्ड पे. हाँ, so this will become 8. x² बन जाएगा 4. x की वैल्यू हो जाएंगी ±2, ±2. तो हम क्या करेंगे, x के दो वैल्यूज आ रहे हैं सर. एक x की वैल्यू क्या है +2 और एक x की वैल्यू क्या है -2. मतलब 2, अगर x की जगह पे 2 रखा, y विल रिमेन सेम. एक ये बनेगा और देखिए क्या बनेगा -2, 1. सो आई विल टेक केस 1 एंड केस 2. केस 1 में हम क्या लेंगे 2, 1. आई बात समझ में. सो आई विल टेक 2, 1 इन द केस 1. तो ये क्या बन जाएगा अपने को. अब यहाँ पर ये x1 है और ये y1 है. इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2x, x1 वैल्यू इज 2, 3y, y1 वैल्यू इज 1 इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई दिस, 2 2s are 4x, 3 1s are 3 प्लस में अंदर आया इक्वल्स टू 0. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. क्या है ये? अपने को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करने का है. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का तो फॉर्मूला s1 = 0 है, ये s1 का फॉर्मूला है. तो उसको सिंप्लीफाई करें. आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज आई गॉट दिस वन. तो ये केस 1 का इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हुआ. एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस लाइन? वी विल फाइंड दैट आल्सो. उसको भी हम मालूम करेंगे. yes. Now we will find equation of normal. मान लो कि एक लाइन है ax + by + c = 0. अगर आपको इसका परपेंडिकुलर लाइन मालूम करने का है, भाई एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या अपने को मालूम करना है. तो उसको मालूम करने का तरीका क्या है, मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था. कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. b इधर आ जाएगा, a इधर आएगा, पर माइनस के साथ प्लस k = 0. तो bx - ay + k = 0 हो जाएगा. और ये जो है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए उसको नॉर्मल कहते हैं. अब ये अपने को मालूम करना है, तो सर पॉइंट तो वही रहेगा. केस 1 के पॉइंट्स 2, 1 ही रहेगा. 2, 1 ये x है और ये y है. तो अब ये लाइन है, लाइन 4x + 3, 3y - 11 = 0. 4 in the place of x, what I will put 2.
3 इन द प्लेस ऑफ y आई विल पुट 1. सर k भूल गए अपन, k प्लस k इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 प्लस k, 8 प्लस 3 इज 11. तो k की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस, वहाँ जाकर माइनस 11. तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. k मालूम हो गया अपने को 4x प्लस 3y प्लस k की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 11 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आई बात समझ में. सो दिस वी हैव गॉट फॉर द केस 1. केस 1 के लिए करें अपन, केस 2 भी बाकी है अपने को. सो अलग से अपन केस 2 भी कर लेंगे. ठीक है. नाउ केस 2. केस 2 क्या है सर, -2, 1. First of all, we will find equation of tangent. We will find equation of tangent s1 equals to 0. 2x x1 plus 3y y1 equals to 11. ये गिवन इलिप्स से अपने को आ गया. सर x1 y1 की जगह पे ये रखेंगे x1 y1. 2x x1 वैल्यू क्या है, -2. 3y y1 वैल्यू इज 1 equals to 11. So minus 4x plus 3 1 जा 3y minus 11 equals to 0. Change the sign. 4x minus 3y plus 11 equals to 0. ये जो आंसर आया, ये आंसर क्या अपने को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. अब क्या मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. और वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. यही लॉजिक, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट से ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा. कंडीशन क्या है, y कोएफिशिएंट जो है वो किसके साथ बन जाएगा, x के साथ. और जो x का कोएफिशिएंट है वो माइनस के साथ y का कोएफिशिएंट बन जाएगा. और यहाँ पे क्या बनेगा, k इक्वल्स टू 0. एंड दिस सेम लाइन पासेस थ्रू -2 1. ये x है और ये y है. तो इन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट -2. इन द प्लेस ऑफ y आई विल पुट 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई दिस. 3 2 6 -4 प्लस k इक्वल्स टू 0. 6 - 4 इज 2 प्लस 2 वहाँ जाकर -2. k की वैल्यू क्या आ गई, -2. इसको लेके जाइए कहाँ रखेंगे, यहाँ पर k की जगह. ठीक है. द फाइनल स्टेप विल बी -3x -4y. इन द प्लेस ऑफ k आई विल पुट -2 इक्वल्स टू 0. चेंज द साइन. 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू, दैट्स इट. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. और भी समझाया था मैं जो लेट कमर से. फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल है. ठीक है. तो सर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का सिंपल सा फॉर्मूला s1 इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मूला है, पर अपने को क्या है, पॉइंट्स होना जरूरी है. जब तक पॉइंट्स नहीं अपन शुरू नहीं कर सकते. पॉइंट्स में क्या करा, अधूरे पॉइंट्स दिया, आधी पॉइंट्स दिया, आधे पॉइंट्स नहीं दिया. ऑर्डिनेट दिया अपने को, एब्सिसा नहीं दिया, y दिया, x नहीं दिया. तो ठीक है, y की मदद से अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 अपने को दे दिया, उसको लेके जाके यहाँ एलिप्स में रखेंगे ताकि x की वैल्यू आएंगी. x आया तो आया, ऐसा आया कि दो वैल्यूज आए, प्लस और -2 आया. तो ठीक है, हम बोले कि भाई +2 ले लेंगे एक बार, -2 ले लेंगे, इसको केस 1 बोलेंगे और उसको केस 2 बोलेंगे. तो केस 1 में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा, यही इक्वेशन ऑफ टैंजेंट रहेगा. x1 y1 की जगह पर हम केस 1 के वैल्यूज रखेंगे 2, 1. उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया. और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट से ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. टैंजेंट से ही नॉर्मल बना रहे हैं अपन, अलग से कोई नया फॉर्मूला नहीं है. ये फॉर्मूले की वजह से सिंप्लीफाई करें, k की वैल्यू रखें, गॉट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. केस 1 फिनिश, केस 2 स्टार्ट, सेम प्रोसीजर.